जंगल के गौरव साम्राज्य में एक अटूट परंपरा थी। जब भी कोई नया राजकुमार जन्म लेता था तो सबसे वयोवृद्ध वानर रफीकी उसे सभी वन्यजीवों के सामने प्रस्तुत कर भविष्य का राजा और उनका रक्षक घोषित करता था। जब राजा मुफासा के पुत्र सिम्बा का जन्म हुआ तो पूरे जंगल ने हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। परंतु इस उल्लास से दूर मुफासा का भाई स्कार अत्यंत नाराज और उदास था। वो लंबे समय से राज सिंहासन का लालची था और सिम्बा के जन्म ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। राजा के मंत्री जाजू ने मुफासा को स्कार की महत्वाकांक्षा से आगाह किया और उसे राज्य से निष्कासित करने की सलाह दी, किंतु मुफासा ने अपने भाई के प्रति नरमी दिखाते हुए उस पर विश्वास बनाए रखा। उन्हें यह आभास नहीं था कि उनकी यही कोमलता आगे चलकर एक विकट विपत्ति का कारण बनेगी। समय के साथ सिम्बा बड़ा होने लगा और संसार के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन मुफासा उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया और समझाया कि जहां तक सूर्य की किरणें फैलती हैं वहां तक हमारा साम्राज्य है और आगे चलकर तुम्हें ही इसकी सुरक्षा करनी है। एक सुबह जब मुफासा कुछ लकड़बग्घों हाइनस का पीछा करते हुए जंगल में गए तब सिम्बा रास्ते में अपने चाचा स्कार से मिला। सिम्बा ने गर्व से बताया कि वो अगला राजा बनेगा, जिसे सुनकर स्कार का क्रोध भड़क उठा। धूर्तता से स्कार ने सिम्बा को उत्तरी अंधकार में निषिद्ध क्षेत्र के विषय में बताया, जहाँ केवल सच्चे योद्धा ही जा सकते थे। स्कार की बातों में आकर सिम्बा ने अपनी सहेली नाला को अपने साथ लिया और उस खतरनाक क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहाँ जाना वर्जित था। मंत्री जाजू ने उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु दोनों बच्चे उसे चकमा देकर निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। वहां की सड़ी हुई बंजर जमीन ने नाला को भयभीत कर दिया और उसने वापस लौटने की विनती की, परंतु निडर सिम्बा आगे बढ़ता रहा। तभी लकड़बग्घों के एक झुंड ने आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सिम्बा ने अपने राजकुमार होने की पहचान बताकर उन्हें डराने का प्रयास किया, किंतु लकड़बग्घों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संकट के समय जाजू वहां पहुंचा और उन्हें छोड़ने की गुहार लगाने लगा। जब तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे तो लकड़बग्घों ने फिर से उन्हें घेर लिया। अंत में जब सिम्बा की छोटी दहाड़ भी उन पर बेअसर रही तभी पीछे से मुफासा आ पहुंचे। अपनी शक्ति से राजा ने लकड़बग्घों को ललकारा और उन्हें वहां से भगा दिया। सिम्बा को सुरक्षित घर ले जाते हुए मुफासा ने उसे डांटने के बजाय प्रेम पूर्वक जंगल के नियम समझाए और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करने को कहा जिससे उसकी स्वयं की जान खतरे में पड़ जाए। किंतु विपत्तियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। उसी रात स्कार अंधेरे में लकड़बग्घों के इलाके में गया और उनके सरदार से मिला। वो जानता था कि लकड़बग्घे मुफासा की सख्त नीतियों से नाराज हैं, जिन्होंने उनके शिकार करने की स्वतंत्रता छीन ली थी। इसका फायदा उठाते हुए स्कार ने उन्हें अपने साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रस्ताव दिया। उसने लकड़बग्घों से वादा किया कि यदि वे उसे राजा बनने में सहायता करेंगे तो वो उन्हें पूरे जंगल में खुलेआम शिकार करने की छूट प्रदान करेगा।